जनरल हर्षवर्धन सर, जय हिंद। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल पाकिस्तान फाटा में कहें या खैबर पख्तूनवा में कहें, वहां पर एक पाक सेना एक बड़ा ऑपरेशन चलाने वाली है। कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर के ऊपर जिनपिंग का काफी प्रेशर है कि आप आतंकियों का सफाया करो। मैं उसी के बारे में सर आपसे बातचीत करना चाहता था, क्योंकि पिछले 10-15 साल में कई ऑपरेशन पाक आर्मी फाटा में चला चुकी है, लेकिन टीटीपी को वो खत्म नहीं कर पाई है। इस बार क्या लग रहा है आपको कि वाकई में सफल जनरल मुनीर हो सकते हैं? क्योंकि टीटीपी पिछले 10-15 साल में बहुत मजबूत हुआ है। तो ये है ऑपरेशन अज़म इश्तिकाम, जो इसका नाम है। पहला जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था वो था मुशर्रफ का ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम 2001 में। ओके सर। उसके बाद टोटल 9 या 10 और हुए हैं। हर आर्मी चीफ अपने टाइम में एक नया खड़ा कर देता है। इरादा क्या है कि मैं हूं चीफ, तो मैं जो बनाऊंगा या मैं जो ऑपरेशन करूंगा, कहानी वही है कि मेरे नाम पे ये होगा। ओके। अब इसमें क्या होना है, हर बार अगर आप कर रहे हो तो कौन सी नई चीज निकालोगे? आपने ड्रोन इस्तेमाल करनी है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है, आर्टिलरी इस्तेमाल करना है, अपने लोगों को मारना है और दुश्मन क्रिएट करने, अंत में क्या बनाना है? ठीक है, तो ये हालात है बेसिकली। कारण बहुत है, 2-3 कारण आप ले लो क्लियर। एक, प्रेशर चाइना से। शहबाज शरीफ गया बीजिंग, चाइनीज बिजनेसमैन को मिला, 5 दिन उधर रहा, आया खाली लोटा के साथ। चीन ने ना लोटे में कुछ डाला, पर ये भी और साथ में चित्तर मारे कि भैया जब तक आप अपना सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक नहीं करोगे, चीन लोगों के ऊपर अटैक या सीपीसी के ऊपर अटैक बंद नहीं करोगे, आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इनको कुछ ना कुछ करना था। और चीन हिंट कर रहा था कि जैसे पहले आपने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें इतनी मेहनत, इतने लॉसेस हुए, इतने डेथ हुए, और एंड में क्या हुआ कि थोड़े टाइम के लिए शांति मिली, तो ये भी आप कर लो शुरू। अगला है डिफेंस बजट गया 18%। शहबाज शरीफ ने 18% बढ़ा है, और शहबाज शरीफ ने अनाउंसमेंट किया है कि ये बजट आईएमएफ की मदद के साथ बना है। अगर ये आईएमएफ की मदद के साथ बना है और आईएमएफ को अगर उन्होंने जस्टिफाई किया 18%, तो कहीं तो दिखाएंगे। जी बिल्कुल। अगर ये ऑपरेशन नहीं करेंगे या कुछ दिखाएंगे नहीं, खास एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, हालात इंप्रूव नहीं होंगे, तो ये कहां से जस्टिफाई होगा 18%? ओके। तीसरी बात, खैबर पख्तूनवा जहां पे मेन ऑपरेशन टीटीपी के खिलाफ लॉन्च होगा, बलूचिस्तान छोड़ दीजिए जहां पे बलूच ब्रिगेड बैठी है, पर जहां पे टीटीपी के खिलाफ लॉन्च होगा वो तो इमरान खान की पार्टी के साथ कंट्रोल है। इसीलिए उन्हीं की पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया था पार्लियामेंट में कि आप कैसे कर सकते हो ऑपरेशन, आपने तो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। जी। अब उनको ये खतरा है कि ऑपरेशन के नाम के ऊपर वहां सरकार ना पलट दे। ओके। ठीक है, क्योंकि वही है जहां पे इमरान खान का है, वो तो जेल में है। बिल्कुल सर। और उसके पार्टी वाले कह रहे हैं कि बिना इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आप ये कैसे कर रहे हो? तो यहाँ पे ये जो 3-4 बातें हैं। अब मजे की बात ये है कि जो ये टीटीपी और बलूच का जो ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, जो बलूच ब्रिगेड और टीटीपी अभी कंबाइन हो रहे हैं, वो पाकिस्तान कह रहे हैं रॉ का हाथ है। रॉ ने इन दोनों को मिलके कंबाइन किया तालिबान के थ्रू। जी। अब हमारा अफगानिस्तान काबुल के अंदर क्या है, एक छोटा सा टेम्पररी सेटअप है, सिर्फ एड को मॉनिटर करने। जी। कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर जहां पर भी पाकिस्तान फेल हो जाता है, रॉ आ जाता है,
वो उनको इस गब्बर से ऐसा डर है कि वो दिन रात मेरे ख्याल ये गब्बर को ही देखते हैं। अच्छा, अब अगला ये है कि आपने अगर ये ऑपरेशन प्लान किया, आप कहां तक लेकर जाओगे? एक दो बार इन्होंने तालिबान के बॉर्डर को क्रॉस करके अपना एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के साथ ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, आर्टिलरी फायरिंग भी करी है। बिल्कुल सर। तालिबान तो चुप नहीं बैठा है जी और ये बहुत क्लियर है और बहुत क्लियर है, पाकिस्तान को खुद पता है कि चंद डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनवा में जो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल, ये या इस्लामिक स्टेट के कंट्रोल में है या तालिबान के कंट्रोल में है। वो उनका फ्री है उधर घूमना, उन्होंने अपना वहां पे लगाया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो इनको ये सब हालात कंट्रोल करना ही मुश्किल पड़ रहा है। और बेसिकली जो ऑपरेशन है, इंटेंट है कि चाइनीज को खुश करें कि भाई हमने कुछ किया है, अंत में कुछ नहीं होगा, एक और इंसिडेंट होगा चाइना के खिलाफ, वो फिर हवा में छलांग मारेंगे। क्योंकि चाइना ये कह रहा है बहुत क्लियर पाकिस्तान को, अगर आप हम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, हम अपनी आर्मी लाएंगे, हम अपने बंदे डिप्लॉय करेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी अगर चीन आर्मी अंदर आके बैठ गई। जी, तो ये है ओवरऑल सिनेरियो इस ऑपरेशन का। मैं दो तीन चीजें और समझूंगा, क्योंकि क्या वाकई में, क्योंकि एयर स्ट्राइक की थी, ड्रोन के जरिए भी स्ट्राइक हुई, आर्टिलरी फायर हुआ था, लेकिन इस बार क्या डुरन लाइन को पाकिस्तान की सेना पार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर पार करती है तो तालिबान का क्या रिएक्शन होगा, दुनिया इसका भी इंतजार कर। मुश्किल है, पार करेंगे तो टेम्पररी पार करेंगे कोई कैंप हिट करने के लिए, पर कोशिश करेंगे कि पार करेंगे हेलीकॉप्टर या एयर स्ट्राइक या ड्रोन के साथ। क्योंकि अगर पाक सेना आगे निकली और उनमें से कुछ पकड़े गए तो होगा। ओके, अब जो बेइज्जती होगी पाकिस्तान की और उनके सेना की, वो रोकना मुश्किल होगा। ठीक है ना? तालिबान को कुछ हारने की जरूरत है नहीं, बेइज्जती वो कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि तालिबान चुप नहीं रहेगा, और जितना तालिबान को वो छेड़ेंगे उतना टीटीपी बढ़ेगा, उतने बलूच के अटैक बढ़ेंगे। आप याद रखो एक बात राजेश, जितने अफगान को पाकिस्तान ने बाहर निकाल के वापस भेजा है, बिल्कुल साहब, उनके अंदर जो वो गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने सब कुछ छीन लिया बॉर्डर क्रॉसिंग पे। उनको ना पैसा ले जाने दिया, ना उनको अपने जो जानवर थे वो लेकर जाने दिए, कुछ नहीं। और उनके पास अगर वहां पे कोई रोजगार नहीं है तो टीटीपी से अच्छा क्या मौका है? और वो पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं जी, तो उनको पता है कि कहां पे क्या है, और जो कैपेबिलिटी है इन लोगों की वो बढ़ेगी। और तालिबान को वैसे भी कुछ हारने के लिए है नहीं उसके पास। एक पॉइंट और, क्योंकि रॉ की बात आपने भी कही, पाकिस्तान से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि रॉ ने किया, लेकिन एक और बड़ा अहम घटनाक्रम घटा है, सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर से बैन हटना, उसका यूएई और सऊदी अरब जाना। मैं अगर रॉ को साइड रख दूं तो क्या ये समझूं कि अमेरिका कोई बड़ा खेल खेल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान तालिबान को, खासकर सिराजुद्दीन हक्कानी को फ्री मूवमेंट दिया गया है, तो कुछ तो है जो पेंटागन के दिमाग में है। देखिए, पहली बात यह है कि अमेरिका खुश है जिस तरीके से तालिबान आईएसकेपी को संभाल रहे हैं। दूसरी बात, तालिबान और कोई टेररिस्ट ग्रुप को जगह नहीं दे रहा, तालिबान अपने किसी नेबर को थ्रेटन नहीं कर रहा जी, यहां तक कि वो ईरान के अंदर छाबहार में $250 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है, उधर एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने को तैयार है। ओके, ठीक है, तो तालिबान अपने दिशा में है, अंदरूनी उनके खिलाफ जो चल रहा है कि ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो अंदरूनी है। अब यूएस, अभी जो यूएन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है अफगानिस्तान पे, वो पहली बार अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट के लोग को इनवाइट कर रहे हैं, उसी लिए हक्कानी को ये लिफ्ट हुआ है।
इसका मतलब दुनिया अफगानिस्तान से एंगेज करने को तैयार है, क्योंकि अफगानिस्तान ने दिखा दिया कि हम बाहर कुछ नहीं चाह रहे, किसी को तंग नहीं करेंगे, आप अपना देखो, हम अपना अंदरूनी देखेंगे। ठीक है। अब इसके साथ दुनिया थोड़ा बहुत हिलने लगी है तालिबान सरकार की तरफ। अब प्रेशर डालेगी कि आप बच्चों की पढ़ाई लिफ्ट कर दो, ये लिफ्ट करो, ये चेंज करो, धीरे धीरे करके प्रेशर डालेगी। अब पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है कि हम ये कर दें या वो कर दें, वो उनके लिए मुश्किल है। जी ठीक है। तो ये बस मैं एक आखिरी सवाल और है आपसे, जिसको थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैं समझना चाहूंगा। एक कि तालिबान को समझने में आईएसआई की बात करें, पाक आर्मी की बात करें, वो कहां से चूके? क्योंकि अगर अमेरिका से 20 साल किसी ने बचाया उनको, तो वो सीधे तौर पे पाकिस्तान की आर्मी थी, आईएसआई थी। कहां से वो समझने में गलती कर बैठे? और दूसरा, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो ताकत है इस वक्त, कई बार हमने पाक आर्मी को भी सरेंडर करते उनके सामने देखा, तो उस ताकत के पीछे कौन है? देखो, पहली बात, जब तालिबान ने अफगानिस्तान कब्जे में ले लिया, पाकिस्तान ने सोचा कि ये तो हमारा सैटेलाइट देश है, हम इनको जो बोलेंगे ये मानेंगे। वो गलत फहमी है। वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उनकी अपने सोच विचार है, आपने उनको अपना सोच विचार रखना था। इमरान खान ने बोला हम आपके यहाँ भेज देंगे ब्यूरोक्रेट्स, वो आपका देश संभालेंगे। कुरैशी जो उस समय फॉरेन मिनिस्टर था, वो खड़ा हो गया कि आप जब तक तालिबान को पैसा नहीं दोगे कैसे करेंगे। अब पाकिस्तान समझने लगा कि तालिबान हमारा एक और प्रोविंस है। और जो हम करेंगे वो होगा। अगली बात, जो टीटीपी था, टीटीपी तालिबान के साथ लड़ रहा था अमेरिका के खिलाफ। जी। दोनों उसी इलाके से आते हैं, सब उसी मद्रासे में पढ़े हैं। अब वो जब लड़ रहे थे तालिबान के साथ, सब ठीक था, पर उनकी लड़ाई तालिबान के साथ टेम्पररी थी, पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा थी। अब तालिबान के साथ जिसकी दोस्ती थी, तालिबान ने वो दोस्ती रहने दी जी, और इनको सपोर्ट किया। अब फिर पाकिस्तान एकदम से पलट गया और अब वो तालिबान के पीछे पड़ गया। उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था कराची से, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला। जो उनका एक्सपोर्ट इंडिया को था, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला। अब क्या हो, सब कुछ ईरान के थ्रू आ रहा है। अब पाकिस्तान का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। थोड़ा टाइम और एक बार छाबहार पूरा बन गया और ये कॉरिडोर बन गया, तो फिर काम खत्म हो गया। अब वैसे भी रशिया से जो पहली ट्रेन आ रही है कोयला लेके, वो नॉर्थ साउथ हाईवे से आ रही है बंदरबास तक ईरान में। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। ये पाकिस्तान समझ रहा था कि ताकि अफगानिस्तान को हम कंट्रोल करेंगे, पर वो रियलिटी नहीं है। तो ये जो उनकी गलत फहमी थी, ये अब सामने आ रही है। टीटीपी के पीछे किसकी पावर आप देख रहे हैं? क्योंकि काफी मॉडर्न वेपन्स उनके पास है। मैंने पाकिस्तान के वाकई में कई पोस्टों को सरेंडर करते हुए देखा है। देखो, टीटीपी के पास जो हथियार है, वो जो यूएस छोड़ के गया अफगानिस्तान में, वो उनको मिला है। तालिबान को जितना चाहिए था रख लिया, बाकी ये सब ग्रुप्स ने ले लिया। और उस समय याद रखो कि टीटीपी भी तालिबान के साथ लड़ रहा था। और जो टीटीपी के लीडर्स जिनको अफगानिस्तान सरकार ने जेल में बंद रखा था, पहले दिन तालिबान ने खोल के रिलीज कर दिया। तो ये उनका रिलेशनशिप है, सब कुछ उनको वहां से मिलेगा। और अगर पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर क्रॉस किया टीटीपी के कैंप्स को हिट करने के लिए, तो रिटेलिएशन तालिबान से आएगा और वो फिर बहुत जबरदस्त होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, थैंक यू, आपने समय दिया सर, इतनी बारीकी से समझाया। जैन साहब, थैंक यू। जैन, थैंक यू।